ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे ने छिबरा मऊ का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया और कॉलेज प्रशासन से छात्राओं की सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद पुष्पा पांडे छिबरा मऊ तहसील सभागार में पहुंची और वहां जन समस्याओं को सुना, जिसमें लगभग 17 पीड़ित महिलाओं की शिकायतें आई। उन्होंने इन शिकायतों में से 6 का समय पर निस्तारण कराया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि महिला संबंधी किसी भी शिकायत का समय पर निस्तारण किया जाए। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी महिलाओं के उत्पीड़न में शामिल पाया जाता है या शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पुष्पा पांडे ने दिल्लू के नगला स्थित 100 सैया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पाया कि मरीजों को खुद से कंबल लाने पड़ रहे हैं और ज्यादातर दवाइयां व जांचें बाहर से करानी पड़ रही हैं। इस पर महिला आयोग के सदस्य ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि यह अस्पताल लूट का अड्डा न बने, सरकार की छवि खराब करने का प्रयास न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकार को बदनाम करने या अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज आपका क्या दौरा था, किस तरीके के कार्यक्रम के तहत आज आपका छिबरा मऊ आना हुआ था? देखिए, कमीशन की तरफ से मेरा ये जिला इसमें 1.5 साल से काम कर रहे हैं और छिबरा मऊ तहसील में हमारी सुनवाई तो हम लोग सुनवाई करें। आप सबसे पहले कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में गई हुई थी, वहाँ पर किस तरह का निरीक्षण रहा और क्या क्या खामियां मिली, क्या आपकी ओर से सुधार की गुंजाइश बताएगी, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, कस्तूरबा विद्यालय का हमारा औचक निरीक्षण था, सुनवाई की थी, लेकिन इसी बीच में हमने अटेंडेंट प्रोग्राम कस्तूरबा का, जहाँ हमारी बेटियाँ, एक कस्तूरबा विद्यालय में 100 बेटियाँ पढ़ती, अगर जितनी भी तारीफ की औचक निरीक्षण के अनुसार एक मॉडल के रूप में हम तो कहेंगे आप लोग भी देख के आइए उस कस्तूरबा विद्यालय को। उस विद्यालय में ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश मीडियम वाले पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये किसकी मंशा? हमारी सरकार की मंशा है। हमारे जिले के लोग बहुत अच्छे से ऐसे, हम तो मॉडर्न और बीएसए को बड़ा बधाई का पात्र देना चाहेंगे कि ये कस्तूरबा विद्यालय मॉडल के रूप में छोटी से छोटी चीज में बच्चियां प्रतिभाग ले रही थी। कौशल के विषय में ले लो आप, मंदिर वहाँ का आप लोग देखिए, इतना खूबसूरत मंदिर था कि देख के मन खुश हो गया। तो आज की हमारी बेटियां कम नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां ऐसी लग रही हैं किसी हाई फाई विद्यालय में पढ़ रही है। छिबरा मऊ तहसील में जन सुनवाई के दौरान लगभग कितनी शिकायतें आई और आपके द्वारा यहाँ पर क्या खामी देखी गई, अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए? सबसे बड़ी खुशी की बात इस तहसील में ये रही कि सारे अधिकारी थे, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है। ये हमारे एसडीएम और हमारे जिला प्रमोशन और डीएम साहब की मेहरबानी। एक आपके पूर्ति विभाग की नहीं आए, शायद थोड़ी देर में वो भी आ गए। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि सारे विभाग थे। जब सुनवाई है तो हम कोशिश ये करें कि अधिकारी वहाँ पे आए। अगर अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं तो हाथ के हाथ उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। रही बात कितनी सुनवाई आई, 17 आए, 17 में 6 तो हाथ के हाथ निपट गए, जिसमें एक देखा होगा बुजुर्ग आए थे, उन्हें हिसाब को किताब नहीं दिया जा रहा, तुरंत एसएचओ को बोला और कल उसका निपटारा कर दिया। आप बता रही हैं आप 1.5 साल से जनपद की प्रभारी हैं। इस जनपद में खासकर छिबरा मऊ में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से पंग हो चुकी है। एक 100 बेड का हॉस्पिटल है, सुविधाओं के नाम पर वो महज रेफर केंद्र है। डॉक्टरों की स्थिति ये है कि वो सिर्फ उपस्थित लगाने आते हैं, कोई सप्ताह में 1 दिन आता है, कोई 2 दिन आता है। जबरदस्त मनमानी हो रही है, मरीजों को कोई फैकल्टी नहीं है। कई बार निर्देश दिए गए जमीन पे, लेकिन कोई काम नहीं है। क्या आपकी तरफ से इसमें कोई गुंजाइश करी जाएगी? आपकी तरफ से उसका निरीक्षण करके व्यवस्थाएं देखी जाएंगी? बिल्कुल, तुमने सही उठाया। इससे पहले जब हमारा विजिट हॉस्पिटल का था तो शिकायतें आई थी कि प्राइवेट में दवाइयाँ ले रहे हैं मेरे से। सेकेंड बार हमारा विजिट हुआ, वो सारी चीज़ें बदल गई। आप डाटा उठा के देखें, जो आपने कहा, सबसे पहले हम क्या देखें, डिलीवरी देख रहे हैं कि हमारी डिलीवरी कितनी हो रही है। अगर मेरी डिलीवरी हो रही है तो हमारी सरकार की मंशा के अनुसार कार्य चल रहा है। थोड़ा मैडम रोकना चाहूँगा, स्थिति यह है कि गरीब मरीज भी जाए तो भी जब तक बाहर से उसको इंजेक्शन नहीं लगवा दिया जाएगा, जब तक उसकी जेब पे डाका नहीं पड़ेगा, तब तक इलाज शुरू नहीं होता है। सरकारी विभाग क्या कहते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल इतर है। शायद एसडीएम साहब उससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, चीजें देख चुके हैं, कई बार आदेश भी कर चुके हैं। 100 बेड में डिलीवरी नहीं होती। और आपको बता दें 2017 में कायाकल्प में वो हॉस्पिटल प्रदेश में नंबर 1 आया था,
50 लाख का अमाउंट मिला था, 20 लाख खाली इसीलिए कट गए थे कि डिलीवरी नहीं होती है। पिछले 1.5-2 साल से वहाँ डिलीवरी एक नहीं हुई है। मेरे पास जो डाटा है आज भी मैं अचानक तुम्हारे जिले का बता रही, अभी छिबरा मऊ का मेरा विजिट है, 29 डिलीवरी केस थी। उन महिलाओं से जब मैंने बातचीत की, और कितनी देर की थी, सिर्फ वो शायद 10-12 घंटे की डिलीवरी वाली। मैडम सीएचसी और हॉस्पिटल सौसैया एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट संस्था है। और अगर ये सूचना तुम लोगों के समय से आई है तो आज बुलवा के हम इसमें वार्ता करके अगले नेक्स्ट विजिट में आपको सुधार। वैसे मैं बताऊंगा आपको, किराए बेड में हमारी आशा बहनें जो आज से पहले टच में थी, बिल्कुल नहीं। हम तो डाटा निकाल के ही उनको देख ले रहे कि डाटा के अनुसार कैसे हॉस्पिटल डाटा और जमीन अलग स्थिति पे है। हालात ये है कि 4 सर्जन हैं, लेकिन मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही है। 2 एनेस्थेटिक हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही। जो हालात हैं वो बहुत बदतर हो चुके हैं। आप एसडीएम साहब से पूछिएगा, उनको मालूम है। कई बार शिकायतें यहाँ आती हैं, हर तहसील दिवस में 4 शिकायतें रखी होती हैं, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। देखिए, ये लोग, तुम लोगों ने मेरे को मैसेज दिया, अभी मेरा विजिट भी हॉस्पिटल का छिबरा मऊ का ही है। इस तरह की कोई भी अगर अनियमितता पाई गई तो कोई एमओआईसी, कोई डॉक्टर, कोई सीमो बख्शा नहीं जाए। डायरेक्ट शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मिशन शक्ति के तहत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभियान चल रहा है, कई बेटियां डीएम बन रही हैं, एसडीएम बन रही हैं, तो ये पहल कितनी कारगर साबित हो रही है? ये तो आप सभी लोग इसके सहभागिता देख रहे हैं। हमें लगता है हमारे महिला थानों में पहले क्या होता था, जब मिशन शक्ति नहीं था, थानों में बेटियां एक तो पीड़ित आती थी और थाने में भी पीड़ित होती थी। इनके लिए एक अलग से ही वन स्टॉप सेंटर बना दिया। अगर कोई महिला या कोई बच्ची आ रही है, कम एज वाली बच्चियां आ रही हैं, तो उनके लिए वहीं पे महिलाओं की चौकी है, वहीं की रहने की व्यवस्था है, वहीं की खाने की व्यवस्था है। और जो मिशन शक्ति के तहत चल रहा, प्रत्येक बच्चियों के स्कूल हमारा पुलिस विभाग का पूरा डर करता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो उन्हें अभी जानकारी नहीं थी, वो जानकारी उन बच्चियों तक पहुंच जा रही है। आप ये देख रहे हैं, पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, हम शिकायतें कहाँ कराते। अब तो हमारी बच्ची अगर 10-12 साल की, वो भी आपको बता देगी कौन से नंबर को डायल करें, कौन से शिकायत करें। मेरी समस्या का कुछ शिकायतों को लेकर कहा जाता है कि अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत मानसिकता के भी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिसको सरकार को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनके लिए क्या है? अगर ऐसे कोई अधिकारी तो वो टिकेंगे ही नहीं। आप इसको समझ लीजिए, उन्हें खुद पता है कि रत्ती मक्का टिकने वाला नहीं। आपके सामने में भी 2-3 केस आए, हाथ के हाथी में निपटने वाली स्थिति। सौरिक का निश्चिंत रहो कि वो कहीं भी दिखाई नहीं। सौरिक के एक अस्पताल है सीएचसी, वहाँ पे एक डॉक्टर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसा एक नहीं, कई वानगी आ चुकी हैं। अभी आपका एक बिशुनगढ़ की ताजी घटना है कि एक प्राइवेट व्यक्ति अल्ट्रासाउंड कक्ष में था, एक बच्ची गई, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी गई। सवाल ये नहीं कि पुलिस ने एफआईआर लिखी, लेकिन बात यह है कि वो प्राइवेट व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर कैसे था, किसका आशीर्वाद उसे प्राप्त था जो वो वहाँ वसूली कर रहा था। हिम्मत इनकी कैसे हो गई कि ये प्राइवेट व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर कैसे अल्ट्रासाउंड। देखिए, ये सूचना आप लोगों के थ्रू आई, मेरे पास अगर सूचना आएगी वो बक्सा बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल बक्सा नहीं जाएगा। अभी हम जाके शाम को सुनवाई के बाद विजिट करने के बाद जिले की ही मीटिंग लेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, अगर सूचना बच्चियों के पहुंच रही, चाहे हमारा थाना हो, चाहे हमारा जिला हो, एफआईआर जो पहले बिल्कुल एफआईआर तो छोड़िए, सुनने की स्थिति नहीं होती थी, और जब एफआईआर हुई है तो एक्शन उसमें लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों के लिए क्या आप आह्वान करेंगी? जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी महिलाओं की आवाज दबी है, उनके लिए क्या एक संदेश है? वो जो अभी आप बोल चुके हैं नारी शक्ति मिशन, पूरा उन्हीं की आवाज उठाने के लिए। बिल्कुल नहीं, ग्रामीण, आप ये देखिए, पहले मैंने क्या कहा कि कमीशन केवल सर्किट हाउस तक आता था, आज कमीशन आपके ब्लॉक, तहसील और आने वाले समय में न्याय पंचायत और ग्रामीण तक उतर जाए। बिल्कुल नहीं कह सकते। बेटियां आप गांव की वो नहीं रही, कस्तूरबा विद्यालय की बेटियां देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र की है बेटियां, बहुत आगे बढ़ चुकी, बहुत आगे बढ़ चुकी और खुल के अपना विषय। कई थानों में महिलाएं अपनी समस्या लेकर पहुंचती हैं, लेकिन उनकी समस्या का निस्तारण नहीं होता। वह हालात ये होते हैं, कई बार वह थानों के चक्कर लगाती रहती है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इस पर क्या कहें? महिला थाना बैठा है, बिल्कुल महिला थाने में जाइए, मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि उनकी सुनवाई नहीं होगी। ऐसे ही मामला कन्नौज के जिला अधिकारी के सामने एक महिला गई थी, जहां पर उसकी जो उसने
अपना मेडिकल लेकर चिट्ठी बनवाने को लेकर, मजलूमी चिट्ठी को लेकर उसने गुहार लगाई, लेकिन उससे सुनवाई नहीं। तो कल वह वहाँ पर बेहोश पड़ी रही, फिर भी पुलिस ने सुनवाई नहीं की। उस पर क्या कहें? अगर आपने ये तक विषय लेके आए थे महोदय जी, हम तो ये कहेंगे महिला का सुनवाई कर 3 दिन से हमारे मीडिया भाई आप ही लोग निकाल रहे हो कि सुनवाई है। तो मुझे लग रहा है अगर जहाँ सुनवाई तत्काल प्रभाव से उसे सुना जाए, और अगर कोई संज्ञान आया मुझे दो, तुरंत आप उसका एक्शन देखिए। कुछ भी नहीं, आप कमीशन में, मैं तो आप सबसे बंधुओं से कहना चाह रही हूँ, आप कमीशन का व्हाट्सएप नंबर लें, एप्लीकेशन डाल दें, तुरंत ही एक्शन। किसी जिले, पहली बात तो जिस जिले पे अगर अधिकारी अभी हमें नहीं लग रहा कि नाम कर रहे हैं, अगर कोई घटना ऐसी आ रही तो मुझे आप सूचना देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ज्यादा पाया गया क्या कमियाँ थी? अभी की तौर पे तो बता रहे हैं करीबन 100 के आसपास मरीज आ जाते हैं डेली, लेकिन जब मैंने पूछा तो बता रहे थे कि पहले आ जाते थे 600 के आसपास, और इस समय कुछ सीजन वगैरह का कुछ वो लग रहा है। और दूसरा अगर देखा जाए तो सफाई की तो तौर में देखा जाए क्लियर था, नो डाउट, वाकई में बहुत अच्छी। मरीजों से भी मैं मिली तो एक आध मरीज के लेके, लेकिन कुछ ने भी प्लस कहा। अगर हमें लग रहा है कहीं पे स्टाफ वगैरह कोई कम है तो दोबारा इसकी मांग करके की जाएगी, और सभी मिलके ऐसे ग्रोथ बढ़ाएं जो 600 तक की होगी। तो मेरी भी मंशा है, 100 सैया का बिस्तर है तो इसमें मरीज हमारे बढ़ना चाहिए, इतनी बड़ी जल्दी है। मैम एक डेंटल सर्जन है, वो सप्ते में एक बार ही आते हैं, आखिर उन पर किसका संरक्षण है, क्यों नहीं आते हुए? डेंटल वालों का मैंने देखा नहीं था बकाया तो, और मेरा ये भी अचानक ही निरीक्षण था। इन लोगों को किसी का निरीक्षण का पता नहीं, सुनवाई के बाद सीधे ही निरीक्षण का हुआ। अगर ऐसा कुछ है, अभी मैं रिकॉर्ड, मरीजों ने भी आपके सामने बताया कि वो मेडिसिन बाहर से खरीद कर लाए हैं। अब आप देख रहे हैं हकीकत क्या है? उसे हमने संज्ञान में ले लिया, तत्काल प्रकार से इन्हें रिटीन में इसका नोटिस मिला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार कन्नौज जिले पर फोकस बनाए रखते हैं, उसके बावजूद क्या अधिकारियों की मंशा सरकार को बदनाम करने की है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं। जो जहाँ पे अगर इस तरह का कोई भी अधिकारी दिखाई दिया, बख्शा नहीं जाए। अस्पताल में 10 से ऊपर चिकित्सक हैं। आपको आपके निरीक्षण में कितने चिकित्सक मिले हुए हैं? मेरी कुछ 6 मिले थे, ओटीबी थे जो मेरे साथ थे, मैंने उनको देखा, 6 का था। कन्नौज जिले में सबसे ज्यादा बदनाम सोसैया हॉस्पिटल है, क्या कहें? देखो, इसे बदनाम तो नहीं कह सकते हैं, एक तो थोड़ा सा इंटीरियर में दूर करके पड़ता है, आप ये सोचिए। और जो हमें लग रहा हमारे डॉक्टरों की कहीं पे कुछ कमी अगर है, ठीक है, तो उसे और पूरी कर दी जाएगी। एक डॉक्टर ने बीआरएस लेके भी अस्पताल खोला था, अस्पताल खुल गया, उसके बाद फिर सोसैया में वापस आ गए हैं। अब यहाँ की बजाय वहाँ पर इलाज मरीजों को जानकारी अगर ऐसा कोई बिचौलिया है, हमने आपसे कहा बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, तो फिर वो अपना वही चलाए ना, प्राइवेट। यहाँ जरूरी क्या है? अभी ऐसा कोई संज्ञान में आया वो दिखाई नहीं देगा आपको। वो प्राइवेट चलाना, प्राइवेट चलाए। कोई भी पब्लिक बेवकूफ नहीं, सरकार से फ्री दे रही, फ्री सारी सुविधाएं दे रही, फ्री मेडिसिन दे रही, तो क्यों जाएगा पैसा? क्यों 10-20 हजार रुपए लगा के दे? ठीक है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश कौर पप्पू की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।